संकट की घड़ी में जो साथ खड़ा होता है वही सच्चा दोस्त कहलाता है। जब अफगानिस्तान में आए भयानक भूकंप के बाद भारत मदद के लिए सबसे पहले आगे बढ़ा। भारत अफगानिस्तान की तरफ से भारत का शुक्रिया अदा किया गया है। अफगानिस्तान की मिनिस्ट्री की तरफ से भारत का शुक्रिया अदा किया उन्होंने सामान भेजा है। अफगानिस्तान में बहुत बड़ा ज़लज़ला आया है। अफगानिस्तान से बड़ी अफसोसनाक खबरें सामने आ रही हैं और पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया से जनाब जो इमदादी सामान है वो रवाना किया जा रहा है अफगानिस्तान की तरफ। अब डॉक्टर एस जयशंकर ने आज अफगान वज़ीर ख़ारजा मौलवी आमिर खान मुत्तकी से बात की है। डॉक्टर जयशंकर ने ज़लज़ले में जानों के ज़याः पर ताज़ियत का इजहार किया है। भारत ने डायरेक्ट अफगानिस्तान से रब्ता किया है। वज़ीर ख़ारजा जयशंकर ने बताया कि भारत ने आज काबुल में 1000 ख़ानदानी खैमे फराहम किए हैं। 15 टन ग़ज़ाई सामान भी भारतीय मिशन की जानिब से काबुल से कुन्नड़ मुंतकिल किया जा रहा है। कुन्नड़ और नगरहार में ये जो ज़लज़ले की तबाहकारियाँ हैं वो नोट की गई हैं और मज़ीद इमदादी सामान भारत से कल से भेजा जाएगा। में आए खौफनाक अर्थक्वेक से बात शुरू करेंगे और जैसा आप लोग जानते हैं कि उससे कई लोग जो हैं वो बेघर हुए हैं और कई लोगों की जाने गई हैं। यह अर्थक्वेक बहुत ही खौफनाक किस्म का था जिसके के ज़लज़ले के झटके जो कह लीजिए जो थे वो इस्लामाबाद जहां मैं मौजूद हूँ यहाँ तक महसूस किए गए थे। ड्यूरेशन इसकी ज्यादा थी और रेक्टर स्केल पर भी इसकी जो शिद्दत है या जो बताया जा रहा है वो तकरीबन 60 या 6.2 तक भी बताया जा रहा है। बहुत लोगों की जाने भी गई हैं, बहुत लोग परेशान भी हैं और उसको देखते हुए कई कंट्रीज की तरफ से अफगानिस्तान की मदद करने की बात की गई है। इसमें जाहिर है कि जैसे भारत के साथ हमेशा ही अफगानिस्तान के खास रिश्ता रहा है, तो जी अफगानिस्तान के लिए भारत की तरफ से भी जो है वो मदद भेजी गई है और कहा यह जा रहा है तकरीबन 1000 जो है वो टेंट या कैंप जो है वो भेजे गए जो लोग बेघर हो गए हैं, जिनके घर तबाह हुए हैं उनके लिए। और साथ ही साथ ना सिर्फ ये बल्कि खाने पीने की भी चीजें, खाने पीने के सामान जो है वो भी भारत से अफगानिस्तान के लिए रवाना किया जाएगा बहुत जल्द। और ये जो टेंट वगैरह है वो तो फौरी तौर पर जो है वो भारत ने अफगानिस्तान के लिए भिजवा दिए हैं। पाकिस्तान की तरफ से ये कहा गया है कि जी ये पाकिस्तान भी मदद करेगा हर तरह से और ये भी बताया गया है कि जी हम बॉर्डर खोल देंगे और बॉर्डर की से इस तरफ आने वाले अगर किसी के घर तबाह हो गए हैं, कोई परेशान है और वो यहाँ पाकिस्तान में पनाह लेना चाहे तो वो ले सकता है। लेकिन बात सारी फिर वही आ जाती है कि कितने दिन के लिए ये सब कुछ होगा और क्या पाकिस्तान एक बार फिर जो अफगान मुहाजिरीन या अफगान रेफ्यूजीज को जो निकाले जाने का सिलसिला शुरू किया था वो तो अभी तक चल ही रहा है। तो अगर आप अर्थक्वेक की वजह से फिर लोगों को कहेंगे कि वो इधर आ जाएं तो क्या कुछ अरसे के बाद आप दोबारा उनको यहाँ से निकल जाने का नहीं कहेंगे? बहरहाल जो फैसला भी हो यकीनन सोच समझकर होना चाहिए और ये समझकर होना चाहिए कि आप बाद में उनको मजीद परेशानी ना दें। अगर तो आपने उनको रखना है, आपने उनकी मदद करनी है तब तो ठीक है, लेकिन अगर आपने उनको थोड़े टाइम के लिए रखकर और फिर उन्हें तंग करना है और कहना है कि जी यहाँ से निकल जाओ, ये तुम्हारी कंट्री नहीं है वगैरह वगैरह और इसी किस्म की बातें करनी है, तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन अफ़गानिस्तान में बदतरीन ज़लज़ला आया है। जलालाबाद, कुनड़ और नंगरहार में तबाही मचा दी है। 850 के करीब अभी तक जो है वो अफराद शहीद हो गए हैं। सैकड़ों मलबे तले दबे हुए हैं। अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया में ज़लज़ले से शदीद तबाही की ख़बरें मौसूल हो रही हैं। पहले 250, फिर 500 और बाद में 1000 लोगों के इस ज़लज़ले के हादसे में मारे जाने की इत्तलात मौसूल हो रही हैं। ठीक उस वक्त जब पाकिस्तान और इंडिया की हुकूमतें सैलाब से निपटने के लिए, बचने के लिए तदबीरें कर रही थी, वहीं ज़लज़ले के इन झटकों ने तीनों मुल्कों को बुरी तरह से हिला के रख दिया। अफ़गानिस्तान में सूरत हाल तो बहुत ज़्यादा ख़राब है क्योंकि वहाँ सुबह कुन्नड़ के अंदर बड़े पैमाने पे तबाही हुई है। लोगों के कच्चे मकान गिरने की वजह से बहुत ज़्यादा तबाही हुई है। 1000 के करीब जो इंसानों की वफ़ात की ख़बर आ रही है, इसमें ज़्यादा तादाद में इजाफ़ा हो सकता है। अगरचे अफ़गानिस्तान की हुकूमत वो अपने भरपूर वसाइल इस्तेमाल कर रही है। मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट्स के जितने भी हेलीकॉप्टर्स थे वो ज़ख्मियों को इलाज के लिए मुंतकिल करने के लिए हंगामी बुनियादों पे काम कर रहे हैं, लेकिन ये तमाम वसाइल भी नाकाफ़ी हो जाएंगे क्योंकि ज़लज़ले से तबाही बड़े पैमाने पे आई है। और आखिर इस तबाही की वजह क्या है? क्यों इतना शिद्दत वाला और इतना संगीन नताइज वाला ये ज़लज़ला हुआ है? इस पे हम बात करते हैं, तफसीलन मरहलावार लेके चलेंगे। गुज़श्ता रात तकरीबन 12:30 बजे ये ज़लज़ला आया और इसके आफ्टर शॉक्स जो हैं वो कई घंटों तक महसूस किए जाते रहे। माहिरीन बताते हैं कि पाक अफ़गान सरहद पे कोहे हिंदुकुश में
ये ज़लज़ला इसका मरकज़ वहीं था और ये सूबा कुनड़ को बुरी तरह से मुतासिर करता हुआ पाकिस्तान के चकवाल, पिंडी, इस्लामाबाद से लेके लाहौर तक आया और फिर इंडिया के कई इलाकों में भी इसके झटके महसूस किए गए। अभी तक तकरीबन 800 के करीब लोगों के जान जाने की इत्तलात है, या खबर जो आई है वो अभी तक ये है कि तकरीबन 800 के करीब लोग ऐसे हैं जिनकी के जाने चली गई हैं इस अर्थक्वेक में अफगानिस्तान में। यकीनन ये एक बहुत अफसोसनाक खबर है और इसकी तरफ तमाम दुनिया की ही नज़र है, और भारत और पाकिस्तान और कई दूसरी कंट्रीज जो हैं वो अपने अपने तौर पर अफगानिस्तान की गवर्नमेंट की, जो इस वक्त तालिबान की गवर्नमेंट है, उनकी मदद करने की कोशिश कर रहे हैं और सामान पहुंचाया जा रहा है। भारत अफगानिस्तान का सच्चा दोस्त है, ये एक बार फिर से साबित हो गया है। अफगानिस्तान में आई विनाशकारी भूकंप के बाद सबसे पहले मदद के लिए हाथ बढ़ाने में भारत एक बार फिर से अग्रिम रहा। भारत ने भूकंप पीड़ितों की मदद के लिए राहत सामग्री भेजना शुरू कर दिया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इसके बारे में जानकारी साझा की है। विदेश मंत्री जयशंकर ने अपने अफगान समकक्ष अमीर खान मुत्की को और आपूर्ति का आश्वासन दिया है। अफगानिस्तान में 6.0 तीव्रता की आई भूकंप ने तबाही मचा दी। इस आपदा में 1400 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई है और 3000 से ज़्यादा घायल हुए। भूकंप का केंद्र पूर्वी कूनर प्रांत के नज़दीक जलालाबाद से लगभग 27 किलोमीटर दूर 8 किमी गहराई में था। भूकंप की वजह से कूनर और नगरहर प्रांत में तबाही मची है। गांव के ज़्यादातर मकान मलबे में तब्दील हो गए हैं। राहत कार्यों को भी युद्धस्तर पर चलाया जा रहा है। पीड़ितों को अस्पताल पहुंचाने के लिए हेलीकॉप्टरों की भी मदद ली जा रही है। अफगानिस्तान की अपील के बाद भारत के अलावा चीन और ब्रिटेन जैसे देशों ने भी मदद भेजी है। ब्रिटेन ने भूकंप से प्रभावित परिवारों की मदद के लिए 1 मिलियन पाउंड की इमरजेंसी फंड का ऐलान किया है। वहीं चीन ने कहा कि वह अफगानिस्तान की ज़रूरतों और अपनी क्षमता के मुताबिक उसकी मदद करेंगे।